Assalamualaikum. I am Ruth Zahra, your English language instructor. I hope you all are fine. आज की इस वीडियो में हम एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑल दो तमाम स्टूडेंट्स एंड ऑल लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वीडियो हमारी जाने वाली है कुछ पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको तमाम टेंसेस का हम इनडायरेक्ट वे प्रोवाइड करें कि किस तरीके से हम एक मैसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. इसके हवाले से बहुत सारी वीडियोस भी हैं और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच. ये लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपकी आसानी के लिए सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आपने किसी इंसान की बात एज इट इज कोट करनी है, अगर आपने किसी इंसान का मैसेज एज इट इज डिलीवर करना है तो आप पर लाजिम है कि उस इंसान का सब्जेक्ट आप फिक्स रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यूं कहते हैं कि अली ने कहा मैं मार्केट जाऊंगा, तो यहाँ पर मुझ पर लाजिम था कि मैं अली को आई से ही बनाती कि ही सेड आई विल गो टू द मार्केट. लेकिन हमें इसके साथ एक और तरीकेकार भी देखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वे, कि उसने कहा कि वो मार्केट जाएगा, तो यहाँ पर उसकी बात को अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर देने को हम इनडायरेक्ट कहते हैं. आइए जरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ऑन दी राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आफ्टर कन्वर्जन हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है. अगर हम बात करते हैं ओके ऑन दी राइट हैंड साइड हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉमा ये बात क्लियर है कि ये मैसेज जिसने भी दिया है मैंने उसकी बात डायरेक्ट कोट की है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड के बाद कॉमा है, उस लड़के ने कहा, क्योंकि यहाँ पर होने वाली बात तमाम क्लियर है कि ये तमाम सेंटेंसेस पास्ट के हैं जिनका अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं है. He said, I live in the city center. इन्वर्टेड कॉमा में मेरे पास आया है I live in the city center. इसका मतलब है कि he said उस लड़के ने कहा था या उस लड़के ने कहा कि मैं शहर में रहता हूँ. हमने इस बात को देखी है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आता है वो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं I live in the city center. लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट वे में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा he said. यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मैं अक्सर हमने देखा है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में said टोल्ड में बदल जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन बताने को तैयार नहीं होता कि टोल्ड की बात कब आती है. अगर मैं यहाँ पर टोल्ड कहती तो यहाँ पर टोल्ड लफ्ज गलत हो जाता, क्योंकि टोल्ड के लिए आगे एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. उसने बताया, किसको बताया ये नहीं पता. अब अगर मैं यहाँ पर कह देती ही टोल्ड तो ये गलत होता, लेकिन अगर मैं कहती ही टोल्ड मी तो फिर बात सही होती. लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि उसने किसको कहा, बस यहाँ बात इतनी शामिल है कि he said. तो अब इसको जरा हम डिस्कस करते हैं. he said I live in the city center, तो मैंने इसको as it is रखना है. he said, अच्छा यहाँ पर मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ he said that भी लगा दें या आप डायरेक्टली लगा दें. he said he lived in the city center, यानी प्रेजेंट सिंपल मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो गया, पास्ट सिंपल में. उसने कहा कि वो शहर में रहता है. He said he lived in the city center, उसने कहा कि वो शहर में रहा था. अब इसका अगर मैं वर्ड टू वर्ड की बात करूंगी तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा सकती है, इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा. इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है he said, I am going out, मैं बाहर जा रहा हूँ. मैं बाहर जा रहा हूँ, उसने ये बात की है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ये बात पास्ट की है. he said I am going out, लेकिन इसको अगर हम माजी में देखेंगे कि वो बाहर जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने आप को आई से रिप्लेस किया है. आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उसके हवाले से बात करती हूँ कि वो बाहर जा रहा था. ही वॉज गोइंग आउट, कि वो बाहर जा रहा था. ही सेड आई हैव फिनिश्ड. आई हैव फिनिश्ड की बात है, जब भी हमारे पास हैव और हैज आता है थर्ड फॉर्म आती है, ये माजी की बात कर रहा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव फिनिश्ड कि मैंने अपना काम कर लिया है. उस लड़के ने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है. मैं क्या कहती हूँ कि उस लड़के ने अपना काम कर लिया था, क्योंकि मेरे लिए ये बात है, उसने मुझे कहा पीर वाले दिन कि मैंने अपना काम कर लिया है, लेकिन मैं आज इस बात को कहूंगी कि उसने अपना काम कर लिया था, वो अपना काम कर चुका था, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस को कन्वर्ट कर रही हूँ. He said I have been studying a lot. अब यहाँ पर आप सिंपल सी बात देख सकते हैं, जितने आपके टेंसेस क्लियर होंगे इतने ही आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी. I have been को मैंने यहाँ कन्वर्ट कर देना है. He had been studying a lot, कि वो काफी देर तक पढ़ता रहा, यानी पढ़ रहा था. अब आ जाते हैं प्रेजेंट के. जब कन्वर्ट हो गए तो अब बात आती है मिस प्रेजेंट के, तो हमने देख लिए पास्ट में कन्वर्जन हो गई, लेकिन अब पास्ट के किस में कन्वर्ट होंगे, तो आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं.
He said I arrived before you. Before you आपसे पहले, वो आपसे पहले पहुंच गया था या वो आपसे पहले पहुंचा, लेकिन क्या हो जाएगा, he had arrived before you. पास्ट सिंपल हमारे पास पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अब इसका एज सच कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि यहाँ पर ये एक और माजी में जाए, क्योंकि पास्ट सिंपल का भी जो पास्ट कहलाता है वो पास्ट परफेक्ट होगा, तो हमने यहाँ पर हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देनी है, he had arrived before you. इसके बाद हम बात करते हैं I had already left you, क्योंकि यहाँ पर हमने अब पास्ट परफेक्ट की बात की है, हैड भी हेड में रहेगा और पास्ट भी हेड में रहेगा, इसलिए आपने इस बात का यहाँ ख्याल रखना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके पास जो पास्ट सिंपल की कन्वर्जन है वो हेड के साथ आ जाएगी और हेड का सेंटेंस भी हेड के साथ ही रहेगा। I had already left, he had already left. अब यहाँ पर हम देखते हैं I will work, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा वाली बात कर रही हूँ, I will work उसने कहा कि मैं काम करूंगा, तो will हमारे पास इनडायरेक्ट वे में would में कन्वर्ट होगा, क्योंकि will हमेशा फ्यूचर की बात करता है, लेकिन ये माजी में काम हो गया है और मैं सिर्फ उसकी बात को नरेट कर रही हूँ, इसलिए will would में कन्वर्ट हो जाएगा, he would work। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि will would में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल इसी तरीके से will be किस में कन्वर्ट हो जाएगा, would be में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बात आपने इस तरीके से याद रखनी है। एंड यहाँ पर हमने समहाउ एक स्ट्रक्चर है, आई एम गोइंग टू कॉल एलन। एलन यहाँ पर किसी लड़के का नाम है, अगर मैं यहाँ एलन की बात करूं कि उसने कहा कि मैं एलन को कॉल करने वाला हूँ, एलन को कॉल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में, बाकी सब सेम रहता है, ही वॉज गोइंग टू कॉल एलन। आई होप आपको ये बेसिक रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अकॉर्डिंग टू द टेंसेस समझ आया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल वर्ब के हिसाब से ये रूल आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपका इसको लेकर कोई भी सवाल है, सो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन। एंड साथ ही साथ एक सजेशन है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है कि आपकी रियल लाइफ में ये इस्तेमाल हो। अगर मैं यहाँ पर ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूँ, रिपोर्टेड स्पीच या ऐसे करके जो हमारे वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट में वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन का बाइस बनते हैं, इसलिए आपने इसको नॉर्मल स्पीकिंग में लाने के लिए इनको एक ट्रिक से याद करना होता है कि कौन सा टेंस कहाँ कन्वर्ट होगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।